तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। पितामह ब्रह्मा उस प्रजापति को प्रजाओं का राजा और धर्म आसीन करते हैं, धर्म का अमृत उनको प्रदान करते हैं। वे प्रजापति घोषणा करते हैं, इस जगत में जो कोई देवता, जो कोई दैत्य, जो कोई मनुष्य इस आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, वह सर्वलोकों का स्वामी बन जाता है, सभी लोकों को वो जीत लेता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा सुनकर देवताओं का राजा इंद्र और दैत्यों का राजा प्रहलाद का पुत्र विरोचन दोनों प्रजापति से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि जिससे ये सभी लोक हमारे वशीभूत हो जाएं, हमारी सभी कामनाएं परिपूर्ण हो जाएं। समिधाएं लिए हुए विनम्र भाव से, शिष्य भाव से ये दोनों राजा प्रजापति के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रजापति उनको कहते हैं, 32 वर्ष तक मेरे इस दिव्य आश्रम में तुम दोनों ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करो, ब्रह्म में विचरण करो। वे दोनों पूछते हैं, प्रजापति ब्रह्म विचरण क्या होता है? प्रजापति ने कहा, उस परमदेव की आराधना, वेद मंत्रों का स्वाध्याय, द्विज पुरुषों की सेवा, गुरु में ईश्वर भाव और प्रज्ञा में स्थित मन की स्थिरता, चंचलता का अभाव, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय किसी भी प्रकार की चोरी चकारी न करना, अपने भीतर से सभी दुर्गुणों को धीरे धीरे हटाते चले जाना, ये सब ब्रह्म विचरण है।
और अपने भीतर दिव्य गुणों को धारण करना, ये ही ब्रह्म विचरण है। 32 वर्ष उनको वहां हो गए। 32 वर्ष बाद उन दोनों ने प्रजापति के चरणों में उपस्थित होके अनुरोध किया, प्रार्थना की, हे देव, हम लोगों को 32 वर्ष हो चुके हैं, आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, आत्मा के विषय में बताएं। प्रजापति ने कहा, वो पुरुष जो आंख में चमकता है, ये पुरुष कौन है? आंख में कैसे चमकता है? कोई व्यक्ति सांप को मार देता है तो उसकी आंखों में मारने वाले का चित्र बन जाता है, और उसका कोई सहयोगी सांप का उस मरे हुए सांप की आंखों में उस व्यक्ति के चित्र को देख लेता है और उसका पीछा करता रहता है जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता। ये पुरुष कौन है जो आंख में दिखाई देता है, जिसका प्रतिबिंब इस नेत्र में स्थिर हो जाता है? प्रजापति ने कहा, ये ही आत्मा है। जल के किनारे खड़े होके जो जल में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये देखने वाला पुरुष कौन है? इसको देखने वाला कौन है? ये आत्मा है। दर्पण में जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में वो कौन है? और ये इस शरीर के भीतर से जो देख रहा है, ये देखने वाला कौन है? ये ही आत्मा है। प्रजापति ने कहा, अब तुम दोनों सुसज्जित होकर के आओ, अपना श्रृंगार आभूषण आदि धारण करके आओ। वे दोनों राजा थे और राजा जैसे आभूषण पहन के वे आए। प्रजापति ने कहा, अब तुम दर्पण के समक्ष खड़े हो जाओ और देखो, इन आभूषणों से रहित जब तुम थे तब ये पुरुष कौन था, और अब सुसज्जित हुआ आभूषणों से युक्त पुरुष ये कौन है? इस दर्पण के सामने खड़े खड़े एक एक आभूषण उतारते चले जाओ तो दर्पण के भीतर वाले पुरुष के भी आभूषण उतरते चले जाते हैं। चाहे कोई आभूषणों से सुसज्जित हो या ना हो, ये पुरुष जो दर्पण में है और ये पुरुष जो इसको देखता है, ये आत्मा है। इतना ज्ञान सुनने के पश्चात दोनों वापस चले गए। विरोचन ने अपने असुर समाज में जाकर के बताया, ये जो सुनता है, ये जो देखता है, ये जो बोलता है, ये जो खाता है, ये जो श्रृंगार करता है, इसको जो महसूस करता है वो आत्मा है। इंद्र अभी देवलोक तक पहुंचे नहीं थे और उनके मन में भय और संशय पैदा हो गया। वे वापस आए, प्रजापति से कहा, हे देव, मेरा एक हाथ कट जाए तो मैं उसको दर्पण में देखूं तो उस पुरुष का हाथ भी कटा हुआ मालूम पड़ता है। मेरी एक आंख नष्ट हो जाए
फूट जाए तो दर्पण और जल में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसकी भी एक आंख नष्ट हुई प्राप्त होती है। और मैंने सुना है ये जो आत्मा है ना ये काटा जाता है ना मारा जा सकता है, तो फिर ये दर्पण का पुरुष आत्मा किस प्रकार है? प्रजापति ने कहा 32 वर्ष तक और तपस्या करो, तप करने के बाद ही तुमको समझ पैदा होगी। बता तो मैं इसी क्षण सकता हूं, किंतु तुम उसको धारण नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वो बल अभी नहीं है। इंद्र ने 32 वर्ष आगे तक तप किया, यज्ञ किया, वेद अभ्यास किया, परम ब्रह्म की आराधना की, मन इंद्रियों का संयम किया। 32 वर्ष जब बीत गए, इंद्र ने कहा प्रभु मुझे आत्मा के विषय में बताएं। प्रजापति ने कहा देखो, जब ये पुरुष सो जाता है तब स्वप्न लोक में कौन विचरण करता है? ये जो स्वप्न लोक में विचरता है, जिसकी मनोकामनाएं यहां संसार में पूर्ण नहीं होती, वहां स्वप्न लोक में ये अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही ये ही आत्मा है। इस ज्ञान को प्राप्त करके इंद्र पुनः देवलोक को लौट गए और अभी पहुंचे नहीं थे, फिर उनको संशय पैदा हुआ, वो फिर वापस आए। कहा प्रजापति स्वप्न में तो मनुष्य का हाथ भी कट जाता है, लेकिन ये जो सो रहा है इसका हाथ तो नहीं कटता और वहां कट जाता है। स्वप्न में कोई इसको मार भी देता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है, किंतु यहां सोते हुए पुरुष की मृत्यु नहीं होती। ये दो अलग अलग बातें हैं। वहां पर उसका हाथ कट रहा है और यहां नहीं कट रहा। स्वप्न में इसकी मृत्यु हो गई है और यहां ये जीवित है। ये आत्मा कैसे हो सकता है? प्रजापति ने कहा 32 वर्ष और तपस्या करो। पहले गुरु ऐसे होते थे और पहले शिष्य भी ऐसे होते थे। जब तक ज्ञान की थाह तक ना पहुंच जाएं, तब तक वे अपनी साधना में लगे रहते थे। आज के वक्त में 32 मिनट की देर हो जाए तो शिष्य गुरु से अपना संबंध तोड़ के चले जाते हैं। इतनी देर हो गई, गुरु सुन नहीं रहे, गुरु हम पे तवज्जो नहीं दे रहे, गुरु हमको चाहते नहीं। वे इस आत्मा के ज्ञान के काबिल नहीं, इसलिए जीवन में उनको वो आत्म संपदा प्राप्त भी नहीं होती। 32 वर्ष तक दोबारा इंद्र ने तपस्या की और इस प्रकार उनको 96 वर्ष हो गए तप करते करते। प्रजापति के पास गए, कहा प्रभु मुझे आत्मा के विषय में बताएं। प्रजापति ने कहा इंद्र देखो, जब ये मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा में होता है तो ना वहां स्वप्न होता है ना कुछ होता है। उस समय मानो ये ब्रह्म संपदा से युक्त हो जाता है, परम शांत
परम आनंद में पहुंच जाता है। संसार के दुख सुख, मनोलोक के दुख सुख इसको नहीं व्यापते। सुख दुख से, राग द्वेष से ये अतीत हो जाता है। यही आत्मा का स्वरूप है। और इंद्र संतुष्ट होकर चल दिए। देवलोक से पहले पहले ही फिर से वापस आ गए। कहा, प्रजापति, प्रगाढ़ निद्रा में तो आदमी को पता ही नहीं रहता तू है या नहीं, जीवित है या मर गया। कोई आवाज दे तो सुनता नहीं। पास में से कोई ढोल बाजा बजता जा रहा हो उसको भी नहीं सुनता। घर में आग लग गई और गहरी नींद में है तो पता नहीं चलता, जब तक अग्नि उसके बिल्कुल निकट ना आ जाए और वो जलने ना लगे। इंद्र ने कहा, हे देव, ये अवस्था, ये तो अचेत अवस्था है, मूर्छा की अवस्था है। आत्मा मूर्छित कैसे हो सकती है? प्रजापति ने कहा, केवल 5 वर्ष और तपस्या करो। 101 तुम्हारे वर्ष जब तप में परिपूर्ण हो जाएंगे, तब तुमको पूर्ण ज्ञान आत्मा का होगा। 5 वर्ष फिर से इंद्र ने साधना, आराधना, तपश्चर्या की, ब्रह्म में विचरण किया। तब 5 वर्ष बाद प्रजापति ने कहा, देखो, मनुष्य का ये शरीर एक रथ की तरह है और इसमें ये प्राण जो सांस हम ले रहे हैं अश्व की तरह है। जैसे एक रथ को अश्व, घोड़ा खींचता है और जब रथ से अलग हो जाता है तब घोड़े की स्वतंत्र सत्ता और रथ एक तरफ खड़ा रह जाता है, ऐसे ही ये शरीर और आत्मा है। जीवन भर जो धर्म का आचरण करते हैं, अपने मन, अपनी वाणी, अपने चिंतन को जो पवित्र बनाए रखते हैं, देव पुरुषों की संगति में जो निवास करते हैं, वे देवता जैसे बन के, देवात्मा बन के इस शरीर से अलग हो जाते हैं और अंतरिक्ष, ध्युलोक, आदित्यलोक आदि से भी परे उस परम ब्रह्म ज्योति पुरुष की निकटता को प्राप्त वे कर लेते हैं। वे अजर अमर उस सनातन मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं जहां वो परमात्मा ज्योति पुरुष निवास करता है। और ऐसी निर्मल ज्योतिर्मान आत्मा को अपनी तरफ आते देख परमात्मा स्वयं आगे बढ़ के उस ज्योतिर्मान आत्मा को अपने कंठ से लगा लेता है। फिर वो ब्रह्म सत्ता में एकाकार हो जाता है। जो कामना उस परम ब्रह्म की होती है वो ही कामना उसकी हो जाती है। वो परम ब्रह्म सम्राट की तरह इस विश्व पर राज्य करता है। उसके संग ये जीवात्मा मिलके उस राज्य का, सभी लोकों का भोग करती है और इसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।